गुड इवनिंग ऑल। आज हमारे साथ हैं एक केमिस्ट्री के जानी मानी हस्ती जिनका नाम है अनीस सर, अनीस मोहम्मद। ये बेसिकली कोटा से हैं। उदयपुर में 5 से 6 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री में इनका एक बहुत बड़ा नाम है और 2000-3000 से ज़्यादा बच्चे इनसे पढ़ चुके हैं अभी तक। तो सर कैसे हैं आप? बस ठीक हो सर, आप कैसे हैं सर? बढ़िया सर। मैंने सर आपके बारे में बहुत सुना है, तो आपने कोटा में कितने साल पढ़ाया है? सर कोटा में मैंने करीब 5-7 साल पढ़ाया हूँ, वहाँ पे 5 साल के तो आसपास। सर आपके तो स्टूडेंट उसके काफी बाद अच्छी पोस्ट पर होंगे, उनका अचीवमेंट काफी अच्छा हाँ होगा। बहुत अच्छा है सर। कई बच्चे जो है वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईआईटीएंस हैं, एम्स में पढ़ रहे हैं, पास आउट हो गए हैं। कुछ बच्चे जो है नेवी एयरफोर्स में भी हैं, क्योंकि सीकर में भी रहा है, तो वहाँ भी मैंने पढ़ाया। और सर उदयपुर में आपका आना कैसे हुआ? उदयपुर सर मैं कोविड के बाद शिफ्ट हो गया था और लास्ट 5 ईयर 6 ईयर से उदयपुर के अंदर ही हूँ और यहाँ पे भी बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। सर यहाँ भी नाम आपका काफी सुना है। हाँ बिल्कुल सुना है, बच्चों से सुना है कि एलन के कंपैरेटिवली जो केमिस्ट्री अगर पढ़ना हो तो अनीस सर से पढ़ो। हाँ, बच्चों को ठीक है, थोड़ा सा सही है। बोर्ड से लेकर के कंपटीशन लेके जाते हैं ताकि उनका बोर्ड और का सुना भी है सर आप कंपटीशन एग्रो रहे। क्लासेस भी पढ़ाते हैं। हाँ, एग्रीकल्चर का भी अपन ने शुरू कर रखा है सर, वो भी अपन जी पढ़ा जी सर, चल यस। रहा है। तो सर हाँ आपको कभी ऐसा लगा है कि एजुकेशन के पीछे भी कोई न कोई प्लेनेट वर्क करते हैं, या हमेशा हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है? कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो हम नहीं चाहते हैं इस हाँ, फील्ड में भी? एजुकेशन में भी है ऐसा, उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। मैं भी इतने साल 12-15 साल से इस फील्ड में हूँ, तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो मैंने देखा है। तो वही हो सकता है कि कुछ ना कुछ प्लानेट का ही रीजन हुआ होगा, तो इसीलिए आपका भी नाम मैंने बहुत सुना है। तो अभी थोड़ा सा एजुकेशन में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं, बिल्कुल सर, तो है ही उसके है। डिस्कशन के लिए मैंने सोचा कि चलो आपका नाम उदयपुर में है। और डॉक्टर पवन परमार सर मैंने देखा, सर्च भी किया गूगल वगैरह पे, तो अच्छा रेटिंग है, तो उस रेटिंग यस से सर। मैंने आपसे कहा चलिए संपर्क कर लिया जाए, बातचीत भी हो जाएगी और तो सर ये। आपने कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ कोई कंसल्टेशन लिया है, या कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि हाँ ये चीजें वर्क करती है? हाँ मेरे तो ज़्यादा, मेरा तो इस पे बिलीफ नहीं था, लेकिन मेरा एक दोस्त है देवराज करके, उसका बहुत ज़्यादा बिलीफ है। तो उसने मुझसे कहा था कि चल तू अब मेरी बात मान ले, और ओके। उसकी बात मान करके फिर उन्होंने कहा कि चलो। मैंने कहा तू कहता है तो मैं मिल लेता हूँ। वो भी लेक्चरर है और आई थिंक वाइस प्रिंसिपल बन गया अभी जस्ट रिसेंटली। यस सर, यस सर। तो फिर उससे मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने सर्च किया, आपका मिला, तो चलिए मैंने कहा तो सबसे डिस्कशन पहले कर। तो मैं बता दूं सर कि आप जिस फील्ड में हैं, यानी टीचिंग फील्ड में, तो टीचिंग फील्ड भी आपका जो माइंडसेट बनता है वो बेसिकली बिकॉज ऑफ प्लेनेट, मूवमेंट ऑफ प्लेनेट। जब कुछ टाइम पीरियड ऐसा आता है या आपके चार्ट में कुछ प्रोमिसेस होती है कि वो आपको टीचिंग फील्ड में ले जाते हैं, तो कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे कि आपके चार्ट में डेफिनेटली मरकरी जुपिटर का कहीं कॉम्बिनेशन रहा होगा एंड सन का इन्वॉल्वमेंट वहां रहा होगा, तो आप डेफिनेटली टीचिंग फील्ड में आए हैं। तो सर आपने कभी गवर्नमेंट जॉब ट्राई किया है? हाँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने 1-2 बार ट्राई किया और बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन तो नहीं की, नॉर्मल प्रिपरेशन से किया, लेकिन 1-2 बार मैं आरपीएससी तक पहुंचा भी। राइट सर। आजकल आरपीएससी जो होती है वो डेढ़ गुना लिस्ट निकालती है, मतलब बिल्कुल जैसे मान सर, लीजिए बिल्कुल। 100 उनको लेना है और 150 की लिस्ट, तो उसमें मैं 2 बार आ चुका था। कंपटीशन तो है ही है सर। 2 बार तो मैं उसमें आ चुका था सर, ओके। लेकिन फाइनली नाइस, डॉक्यूमेंट वेरी नाइस सर। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरी नाइस। वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो गया था। यस सर। और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो फाइनली मेरी जॉब लगने ही वाली है, और फिर सरकमस्टांसेस ऐसे बने कि फिर नहीं हो वापस पाया। मैं मेरिट से बाहर हो अब गया। सर मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या होता है ना, कि अगर हमारे साथ कभी ऐसा होता है कि हम होते होते रुक जाता है काम, या फिर सपोज खास तौर पे गवर्नमेंट जॉब को लेकर आप 1 नंबर से रह गए बिल्कुल। या आप इंटरव्यू में रह गए, तो आप मान के चलो कहीं ना कहीं सूर्य जो है आपका कमजोर है। अच्छा। बिल्कुल सर, क्योंकि गवर्नमेंट का कार्य होता है सन, और सक्सेस भी यही देता है। तो अगर आपकी केस में ऐसा हो रहा है कि आप 1-2 नंबर से रह रहे हो, तो आपको सूर्य की पूजा है या सूर्य यंत्र है या सूर्य को लेकर कुछ रेमेडीज आपको करनी चाहिए। तो आई थिंक अगर इन फ्यूचर में भी आप एफर्ट डालते हैं तो वो एफर्ट आपके सक्सेस होंगे। अच्छा, मुझे मेरे गुरु के बारे में भी सुना है सर। सूर्य के बारे में तो आज आपने पहली बार मुझे बताया, लेकिन मेरा यस। जो दोस्त मैं आपको बता रहा था उसने मुझे गुरु के बारे में बताया कि गुरु से संबंधित, गुरु जो होता सर है वो भी जुपिटर तो मैंने बहुत। आपको पहले ही बताया, हाँ, मर्करी एंड जुपिटर जुपिटर मरकरी एंड ये जुपिटर, एजुकेशन तो के कारक है। बिल्कुल हाँ, तो वही। ठीक है, अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो मर्करी और जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट जरूर है, या इनका कॉम्बिनेशन है, तभी आप हो सकते हैं। अदरवाइज आप हो ही नहीं सकते, वो आपको ले जाएगा ही नहीं, अच्छा, तो मैं अदर सारा फील्ड में का ले जाएंगे। तो अगर जुपिटर का। आप इस फील्ड में है, टीचिंग फील्ड में है, आप वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली जुपिटर एंड मर्करी कहीं कहीं इसमें इन्वॉल्व है, या इनका पूरा रोल है। बट जहां पर आप बात करें सक्सेस की या फिर कंपटीशन सक्सेस,
एग्जाम फाइट करने की, हाँ। तो वहां पर अगर 1-2 नंबर से आप रह रहे हैं, तो यहाँ पर पहला केस तो ये बनता है कि सूर्य यहाँ पर थोड़ा सा वीक हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आपका मर्करी रेट्रो हो या कंबस्ट। अगर मर्करी कंबस्ट या रेट्रो है, तब ये सीन बनता है, क्योंकि हमारा जो नॉलेज होता है वो एंड मोमेंट पे काम नहीं आ पाता है पूरी तरह, कहीं ना कहीं उसमें इंटरफेरेंस आ जाता है। तो ये चीजें प्रैक्टिकली होती है, लोग माने या नहीं माने, लेकिन चीजें तो होती है सर। हाँ, सही है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी एक दो बार हुआ भी, और मैं मोस्टली आपसे जो डिस्कशन करना चाह रहा था, वो यस जो सर। हमने भी एग्रो का इंस्टीट्यूशन शुरू किया है, जी जी। तो उसी संबंध में मैंने सोचा कि पवन सर से मिला जाए कि क्या है आगे, ग्रोथ है या नहीं। वैसे तो अब मैंने सर आपको आपको बताया एक था, बात बहुत और ज्यादा बता दूं, बिलीफ तो बिल्कुल मैंने सर उसका नहीं था, आपको एक लेकिन बात थोड़ा बताता हूँ सा कि लोग बोलते हैं तो मैंने कहा एक बार जी सर। मिला जाए जरूर इस बारे में। तो मेरा जो मेन मोटो है आपसे, एक बार तो मुझे आप ये बताइए कि जो मैंने इंस्टीट्यूशन शुरू किया अभी, ठीक है, उसको हम रन कर रहे हैं एग्रो गुरु करके, तो उसमें आगे फ्यूचर कैसा है, ग्रोथ कैसी है, हमको उसमें कैसा क्या आगे बढ़ना चाहिए, और किस तरह से हम उसमें और आगे बढ़ सकते हैं, तो कुछ आप सजेस्ट करिए। बिल्कुल सर बिल्कुल, मैं अगर आप एग्री हो तो मैं आपका चार्ट देख लूं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप मेरा वैसे सर एक बात क्लियर है कि अगर आप एग्रीकल्चर में हैं, हाँ। एग्रो में हैं, तो भी उसके पीछे भी मरकरी ही होता है। बिना मरकरी के कोई भी नेटिव, कोई भी पर्सन एग्रीकल्चर फील्ड में नहीं जा सकता है। सर आप डेट ऑफ बर्थ बताएं। 26 जून 1986, 26/6/86। ओके। टाइम ऑफ बर्थ 4:30 से 5 के बीच। एंड प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ अंता, ANTA, अंता 12। राइट सर। सर टाइम आपके मरकरी का चल रहा है, शनि में बुध चल रहा है। तो अच्छा। ये आपके स्टार्ट हुआ है जुलाई से, जुलाई 2025, तो जुलाई स्टार्ट हुआ। 2025 इस साल। और ये चलेगा सर 11 मार्च 2028 तक। तो आप मान के चलो कि एग्रीकल्चर फील्ड में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एग्रीकल्चर जो हमने हमने बिल्कुल बिल्कुल। इंस्टीट्यूशन शुरू किया, यस यस सर मिलेगा। ये थोड़ा सा हमारा टाइम जो जो है, एजुकेशन में ही हम आगे यस बढ़ सर, रहे हैं, आप ऐसा मान लो एग्रीकल्चर एजुकेशन में। 16 जनवरी 2026 तक थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो फ्लो बनेगा, आप यकीन नहीं करोगे, मतलब आपका खुद का एक बहुत बड़ा नाम होगा। क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि 16/1/2026 तक बुध में केतु आ रहा है, और उसके बाद आपके आ जाएगा बुध में शुक्र, अच्छा। जो कि आपको फाइनेंशियली भी राइज कराएगा और नेम फेम भी देगा आपका। तो अच्छा। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, बस वो एफर्ट आपको लगाने होंगे। हाँ, फर्स्ट तो करने और होंगे। बाकी सर वही है कि जुपिटर अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हैं, जुपिटर को, गुरु को आप स्ट्रॉन्ग कर लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि एजुकेशन का फील्ड जुपिटर के बिना नहीं पॉसिबल है, गुरु के बिना नहीं पॉसिबल नहीं पॉसिबल। है। तो अगर आपको मैं स्टोन सजेस्ट करूँ, तो या तो आप पहन लें पुखराज, बेस्ट वही है सर, अदर ऑप्शन की नीड नहीं है। अच्छा, राज बेस्ट ऑप्शन बेस्ट। वही है पुखराज, येलो पुखराज जो है वो आपको सूट करेगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप उसमें बहुत राइज करोगे। थैंक और यू अगर सर। गोचर की बात करें, तो गोचर में ऐसा है कि अब जो टाइम आपका आएगा, शुक्र पर गुरु का गोचर आएगा, साथ में मरकरी वहां बैठा हुआ है, यानी कि गुरु का ट्रांजिट जो आएगा वो शुक्र और बुध दोनों पर आएगा आफ्टर 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर के बाद। अक्टूबर तो सर आपका फ्लो बन जाएगा बिजनेस में 18 अक्टूबर से बनता है। 100%। वो 18 अच्छा है। अक्टूबर 2025 आपका फ्लो बन जाएगा, और आपका जो फाइनेंस ग्रो होगा वो जनवरी के बाद होगा, आफ्टर अच्छा। जैन चल, 2026। बात पैसा सही। अच्छा बन जाएगा, और वो टाइम आपके लिए 2 साल आने वाले बहुत हाँ अच्छे हैं करियर बेस्ट। में सर। तो आप बिल्कुल सर, आप इसमें आगे बढ़ें, और चलिए। अपना भी करियर बनाए, दूसरों का भी करियर बनाए सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। बेनिफिट मिलेगा सर अच्छा सर, 100%। आपसे अच्छा मोटिवेशन मिला। चलिए, तो हम कर ही रहे हैं, मेहनत और करेंगे आगे भी और सर बच्चों बताए को आपको कुछ पढ़ाने के डाउट्स रहे लेकर। हो फैमिली को लेकर या और किसी भी तरह के। दूसरा डाउट्स तो बस यही था, और एक गवर्नमेंट जॉब का था, तो वो तो अब हमने अभी इंस्टीट्यूशन की तरफ ध्यान देना शुरू किया, तो गवर्नमेंट की तरफ तो उतना ज्यादा अभी है नहीं फ्लो। बट हाँ ठीक है, अभी गवर्नमेंट का एग्जाम्स वगैरह भी दिए हैं। सब बोलते ही है, घर वगैरह में भी बोलते हैं कि भाई एग्जाम वगैरह तो दो, तो एग्जाम तो दे के आए हैं हम। उसमें बताइए अगर कुछ हो सकता है क्या अभी कुछ, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं एग्जाम देने के बाद कभी भी मैच नहीं करता कि कितने आंसर आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, सब पेपर आके के बाद छोड़ देता हूँ, फिर ऊपर वाले पे है सब कुछ।
कि क्या होना है सर क्या मैंने नहीं आपको वही फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया, गवर्नमेंट जॉब में वही है कि सरकमटेंस आपके जो है ना 1-2% से प्लस माइनस हो जाते हैं। हाँ, नहीं अभी कोई सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं क्या, वो पूछ रहा हूँ, अभी कुछ अभी टाइम सर बाद नहीं? अगर है तो 11 नवंबर के बाद, हाँ, उसके बाद ही रिजल्ट जब आएगा मुझे। जुपिटर रेट्रो हो जाएगा, अच्छा। तो 11 नवंबर के बाद 11 नवंबर से लगाकर फेब के बीच में 28 फरवरी, इस बीच में आपके चांस बन सकते हैं। अच्छा। 100% नहीं है सर, बट हाँ, इट मे बी 40 to 60%। अच्छा। 60% चांसेस है कि आपका लग सकता है। चलिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और इस बीच में अगर आप सूर्य के कुछ उपाय ऐसे कर ले, सपोज जल चढ़ाना है या अ, गेहूं वगैरह है वो आप दान करें, तो बेटर है सर, तो आपको रिजल्ट गेहूं मिलने दान के मतलब चांसेस। हर सोमवार या ऐसे कोई संडे नहीं, संडे हर संडे को गेहूं दान संडे करना है? संडे यस। अच्छा अच्छा। तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे गवर्नमेंट जॉब के। चलिए ये भी ठीक है। अच्छा है, अभी तो सारा फोकस उसी पे था सर, और अच्छा लगा आपसे। कुछ और बातें मैं जानना चाह रहा था। यस ठीक सर। है। एस्ट्रो से रिलेटेड, ये तो मेरे अपने बारे में बातचीत थी। बिल्कुल सर बिल्कुल। मैं अब अपने बिजनेस मतलब जो आजकल एजुकेशन के अंदर जो उतार चढ़ाव आ रहा है मार्केट के यस अंदर, यस यस एजुकेशन में यस। आप देखेंगे कि कुछ इंस्टीट्यूशन बंद हो रहे हैं, कुछ ओपन हो रहे हैं, और इंस्टीट्यूशन पे संकट भी आ रहा है। बिल्कुल सर ठीक बिल्कुल है। है बिल्कुल है। उसके बारे में आप मुझे बताइए कि ये इंस्टीट्यूशन पर जो सर संकट आ रहा है, सभी एक्चुअली एजुकेशन बिल्कुल इंस्टीट्यूशन सर, की क्या बात होता कर है रहा ना हूँ मैं, कि बाकी नहीं। हर प्लेनेट अपनी एक स्पीड से चलता है, हर प्लेनेट का एक हाँ। मूवमेंट होता है, उसका टाइमिंग फिक्स होता है अप्रोक्सीमेटली। जैसे जुपिटर है तो वो 12 महीने बाद अपना हाउस चेंज कर लेता है, जोडिकल साइन चेंज कर लेता है। अच्छा। लेकिन ये जो टाइम पीरियड आया है, आप मान लीजिए आफ्टर जून, जून के बाद का, तो जुपिटर इसमें ओवर स्पीड है। अच्छा, और इसको इस पे अतिचारी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। अतिचारी का मतलब ये हो गया कि जिस स्पीड से चलना चाहिए उस स्पीड से नहीं चल के ये एक्सट्रीम स्पीड से चल रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि सब जुपिटर से लेकर जो भी चीजें हैं वो चीजें अनबैलेंस रहेगी। अच्छा। टीचिंग फील्ड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, अप एंड डाउन रहेगा इसमें। अच्छा। कभी अगर एकदम से राइज होगा तो कभी एकदम से डाउन जाएगा। हाँ। टीचिंग फील्ड हो गया, इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए, तो इन सब के लिए प्लस माइनस चलता रहेगा ऑलमोस्ट। और जब जुपिटर रेट्रो होगा 11 नवंबर के बाद, तो ये चीजें प्रैक्टिकली देखने में बहुत ज्यादा आएगी। खासतौर पे शेयर मार्केट हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इन सब चीजों में काफी कुछ प्लस माइनस होगा। और इवन यहाँ तक कि ये जो प्रोफेशन को लेकर डाउनफॉल जा रहा है, उसके पीछे भी रीजन यही है, जुपिटर अतिचारी है और सैटर्न राहु से कनेक्टेड था, जो कि अभी भी कनेक्शन में बने हुए हैं। तो दैट इज द बेसिक रीजन अच्छा, सर। बेसिक यस। रीजन है। इसका मतलब कह सकते हैं नवंबर के बाद जो है एजुकेशन इंडस्ट्री में या एजुकेशन में थोड़ा सा ग्रो आएगा, जो एजुकेशन से जुड़े लोग हैं उनके लिए थोड़ा अच्छा होने वाला है। नवंबर के बाद नहीं सर, नवंबर से रेट्रो चलेगा फेब तक, फेब के बाद कह सकते हैं। अच्छा, फेब के बाद, फेब के बाद कह फेब सकते 2026 के हैं। बाद यस मतलब यस थोड़ा सा यस एजुकेशन में ग्रोथ आएगा। आएगा। हाँ, वही था, एजुकेशन से जुड़े हैं तो एजुकेशन के बारे में मैंने कहा अभी तक थोड़ा सा ये बहुत स्लो चल रहा था, तो उसका भी पता लग गया। ठीक है, मार्केट दूसरी के बात, बारे में जैसे आपने ही सर जुपिटर 2026 मिड में, आप मान लीजिए जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर अगस्त सितंबर के बीच में लियो साइन में आएगा, तो एजुकेशन में लोगों का नाम जो है फिर से बनने लग जाएगा। एजुकेशन फील्ड जो है वो फिर से वापस स्ट्रांग हो थोड़ी सी जाएगा, स्ट्रॉन्ग कर। बूस्टअप करेगा, हाँ। बूम पे आ जाएगा। और वो जो टाइम पीरियड होगा वो एक अपॉर्चुनिटीज होगी लोगों के लिए। हाँ, क्योंकि कोविड के बाद से जो एजुकेशन है वो डाउनफॉल ही बहुत रहा ही है, धीरे डाउनफॉल ही डाउनफॉल ही रहा रहा है। है, बहुत धीरे चल रहा है। उसके बाद सर स्लो में चल कॉम्बिनेशन रहा है। ऐसे बने प्लेनेट के कि वो डाउनफॉल चलता है गया, बीच में राइजिंग पीरियड आया लेकिन वो टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए आया, फिर से डाउनफॉल आ गया। चलिए अच्छा है सर, तो एजुकेशन के बारे में बताया आपने, बहुत बढ़िया। और लोगों के एक मार्केट के बारे में आपने भी थोड़ा डिस्कशन किया, यस सर शेयर यस सर। मार्केट के, तो थोड़ा सा मेरे को भी लोग बोलते हैं टीचिंग में है तो टीचर्स के पास थोड़ा सा यही रहता है, तो राइट थोड़ा बहुत राइट काम रहता है, तो एग्जैक्टली। टीचर्स वो भी इस फील्ड में सोचते हैं कि ट्राई किया जाए, फिर बहुत सुना है लोगों से, वैसे ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है, पर मार्केट के बारे में सुना है। तो आप मुझे कुछ मार्केट के बारे में ऐसे बताइए कि कोई कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें हम मार्केट में भी मतलब आ सकते हैं या अपना सर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एग्जैक्टली पहले अगर आपको वो। इन्वेस्टमेंट ही करना है हाँ। तो मैं आपको एक सही राय देता हूँ। ये जो अक्टूबर अक्टूबर पूरा है, इसमें शेयर मार्केट डाउन जाएगा। अच्छा, अक्टूबर में डाउन जाएगा। 11 नवंबर तक डाउन जाएगा और देन एकदम से राइज करेगा वो। तो अगर आप कोई म्यूचुअल फंड लेना चाहें, हाँ। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहें या गोल्ड परचेज करना चाहें तो ये टाइम है, देन चीजें एकदम से ग्रो करेगी। अच्छा, बाद में ग्रो करेगी। बिल्कुल चलिए करेगी सर, सर। ये मार्केट के टाइम में भी आपने बताया, तो अच्छा है। आपको सर अगर इस टाइम पीरियड में कोई परचेज करता है तो डेफिनेटली बेनिफिट होने के चांसेस 95% से ऊपर है। चलिए अच्छा है सर।
राइट सर, एक बात और बताता हूँ सर, हाँ सर। आपने साइंस क्यों ली, कभी आपने इस बारे में सोचा? साइंस तो ऐसा कोई था नहीं इस बारे में क्यों सोचा है, लेकिन हाँ ठीक है कि उस जमाने में जो है फर्स्ट डिवीजन पास हो गए थे, अच्छे परसेंटेज बन गए थे, तो सबने बोला साइंस ले लो, तो फिर वो साइंस पढ़ाई, तो साइंस टॉप में थी तो साइंस अपन ने ले सर ली। एक्चुअली ये भी प्लेनेट ही कराता है। अच्छा। आपके माइंड में थॉट आया मुझे साइंस लेनी है, उसके पीछे था आपका मर्करी एंड सन। आपका चार्ट देखा है मैंने आपको अभी प्रेजेंटली, तो आपके चार्ट में मर्करी के नेक्स्ट, मर्करी से जस्ट नेक्स्ट सन बैठा हुआ है। तो जब भी मर्करी सन साथ में होंगे या नियर बाय होंगे, तो ऐसा नेटिव, ऐसा पर्सन जो होता है वो साइंस फील्ड में ही जाता है। अच्छा। तो ये मेन रीजन है, और ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है सर, कि जिनका भी सन का और मर्करी का कॉम्बिनेशन होगा वो साइंस फील्ड में जाएंगे। जिनका मर्करी का और सैटर्न का कॉम्बिनेशन होगा वो कॉमर्स फील्ड में जाएंगे। जिनका सैटर्न का और सैटर्न मून, वीनस एंड मर्करी, ये चारों होंगे, वो ऑलमोस्ट आर्ट्स फील्ड में जाएंगे। चलिए अच्छा। तो सर सब साइंटिफिकली हाँ है सब और कुछ सब कुछ पहले से है, ठीक है प्लेनेट चलिए। वर्क करते हैं। अच्छा है प्लानिट, अब देखते हैं कि हमारा भी ग्रो करेंगे इसी उम्मीद के साथ। और सर बाकी तो क्या, ना बहुत कुछ था। तो सर अभी आप एग्रीकल्चर फील्ड में कितने टाइम से है? एग्रीकल्चर फील्ड में सर मुझे हो गए 6 ईयर्स हो गए, एग्रीकल्चर 6 के इयर्स हो बच्चों को गए हैं। मैं जो है वो एजुकेशन दे रहा हूँ, ओके। और उनको इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज तक हम उनको पहुंचा रहे हैं। अच्छा, इतना अचीवमेंट आपने दिया यस है। हाँ, मेरे पढ़ाए हुए कई बच्चे जो है वो जीबी पंत यूनिवर्सिटी जो है एशिया की सबसे लार्जेस्ट राइट राइट, आईसीआर है, मतलब टॉप मोस्ट जो दिल्ली चीजें हैं, टॉप मोस्ट इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में। टॉप मोस्ट जो है तो उसमें उनको हम आपने 12 के बाद, हाँ उनको 12 के बाद हम उनको प्रिपरेशन करवाया। कराते हैं यस। एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, तो उसका प्रिपरेशन हम करा रहे हैं, वो एकदम ठीक है, ये बच्चों ने तो सर बहुत अभी अच्छे आपका से ग्रो भी स्टार्टअप कैसा किया रहा है? है। स्टार्टअप में तो बढ़िया है, अभी हमने स्टार्टअप जो एग्रीकल्चर का भी शुरू किया है, राइट उसमें सर। हमको जो उम्मीद थी उस उम्मीद के अकॉर्डिंग ही अभी हमको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और अभी थोड़ा सा हमारा ये अक्टूबर का और अब सर मैं ब्राइट है। आपको इसमें भी एक लॉजिक बताता हूँ जो कि बीएनएन का है, भृगुनंदी नाड़ी का। नाड़ी ये कहती है कि जब भी जुपिटर का ट्रांजिट सैटर्न पर आता है तो हम लोग कुछ नया स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने आपका चार्ट देखा, तो अभी ट्रांजिट आपका सैटर्न पर ही चल रहा है, अच्छा तो नया तो स्टार्ट हो गया। डेफिनेटली वो चीज़ भी वहाँ वेरीफाई अपने आप में हो जाती है। अच्छा वो नया तो स्टार्ट सर हो ये गया। जो प्लेनेट की पोजीशन होना, कनेक्टिविटी बनना, ट्रांजिट का कनेक्ट होना, ये सब कुछ साइंटिफिकली है, और कोई माने या ना माने ये चीज़ें वर्क करती है। हाँ नहीं अच्छा है, देखते हैं, वैसे आपके बारे में बहुत सुना है तो इसीलिए मैंने कहा चलिए मीटिंग कर ली जाए, और अच्छा है आपसे मिलना भी, थोड़ा सा और ठीक है, सर डिस्कशन भी आपके होता माइंड है। में कुछ ऐसा जो कभी रहा हो दिमाग में कि यार ऐसी चीज़ें कैसे होती है या क्या वर्क करता है? मैंने तो बस अभी कभी सोचा नहीं था ज़्यादातर, तो मैं गया नहीं ठीक है लोगों के पास कि भाई अपना ये कुछ डिस्कस किया जाए फ्यूचर यस। वगैरह, बिकॉज आई बिलीव ऑन द कर्मा, सिर्फ हम कर्मा पे ही बिलीव करते हैं, लेकिन राइट ठीक सर, है तो मैं कर्मा तो है चीज़ ही है, कर्मा एग्जैक्टली। सारा। सर कर्मा ही है सब कुछ। अगर मैं आपको कोई रेमेडी बताऊंगा तो उसको हाँ भी आपने अपने हाथों से करनी बस होगी। बस वही अगर कर्मा आप है, वो भी कर्म नहीं करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगी। लेकिन ठीक है कि चलो कभी रेमेडीज कभी वर्क प्लान करती है अगर हम वर्क करते हैं। होता है, कुछ ना कुछ भी लक होता है, भाग्य भी होता है अपना, वो भाग्य से संबंधित इसीलिए आपके बारे में सुना तो और सर हर चीज़ का एक टाइम पीरियड भी होता है, हाँ टाइम हर पीरियड भी चीज़ होता का है, एक सब समय पर्टिकुलर पे टाइम होता है। वो जिस समय पे मिलना है वो मिलना रहेगा ही, प्लेनेट की जो तो वो पोजीशन, सारी चीज़। जब प्लेनेट का ट्रांसिट आपके फेवर में आएगा तो चीज़ें अपने आप पॉजिटिव होती जाएगी। थैंक यू अनिश सर, आप यहाँ आए, आपने अपना अमूल्य टाइम दिया और आपने हमारी बात सुनी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया होगा, आप शायद संतुष्ट भी होंगे उससे। थैंक यू पवन सर, और आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने जो जो बातें बताई वो मेरे लिए बड़ी यूज़फुल मुझे लगी कि नहीं है वाकई में सही है, और आपका जैसा नाम सुना था वैसे आप निकले भी, और आपका एक्सपीरियंस भी बोलते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी, थैंक यू सो मच। आई होप आपके अंदर जो क्वेश्चंस थे आपके माइंड में, अब आप उससे पूरी तरह सेटिस्फाइड हाँ हैं। मैं अपने सारे क्वेश्चंस से क्लियर हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सर, नाइस ओके मीटिंग नाइस यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।